फिलर्स। फिलर्स ऐसे शब्द या शब्दों के समूह होते हैं जो ऐसे वक्त में प्रयोग किए जाते हैं जब अंग्रेजी में बात करते हुए हम अचानक बीच में कहीं अटक जाते हैं। इनसे हमें थोड़ा वक्त मिल जाता है और दूसरे व्यक्ति को ऐसा भी महसूस नहीं होता कि हम अटक गए थे। फिलर्स का प्रयोग करना पूरी तरह गलत भी नहीं है, क्योंकि हर बार बात करते वक्त एकदम से सही शब्द दिमाग में आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, पर ध्यान रहे कि जब आप किसी इंटरव्यू में हो या किसी सीनियर या बड़ों से बात कर रहे हो तो फिलर्स का प्रयोग कम से कम करिए। अब फिलर कौन से हैं, तो जैसे इसमें देख रहे हैं हम, जैसे हम है, लाइक है, यू नो है, इट्स लाइक है, आई मीन है, एक्चुअली है, बेसिकली है और वेल है। हिंदी में इसके मतलब देखें तो उनका मतलब होता है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं यानी और लाइक का मतलब होता है जैसे, यू नो का मतलब होता है जैसे कि यू नो का मतलब होता है आपको पता है, जैसे कि आपको पता है। इट्स लाइक यानी होता है जैसे। आई मीन का मतलब होता है मेरा मतलब। और एक्चुअली का मतलब होता है दरअसल। और बेसिकली का मतलब होता है मूलतः या मूल रूप से। और वेल का मतलब होता है अच्छा। उसके बाद देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, फिलर्स के कुछ उदाहरण। जैसे यशवंत वॉज इलिटरेट, यानी हमें इलिटरेट का जो यानी साक्षर एक पढ़ा लिखा है तो हमें उसका मतलब अनपढ़। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़। हमें पता नहीं कि अनपढ़ को हम क्या कहते हैं, तो उतने इतनी देर में हम दिमाग में आ जाता है या हम याद कर लेते हैं। जैसे यशवंत वॉज इलिटरेट। और जैसे और भी एग्जांपल, यशवंत इज लाइक इलिटरेट, यशवंत वॉज इलिटरेट, यशवंत वॉज आई मीन इलिटरेट, यशवंत वॉज एक्चुअली इलिटरेट, यशवंत वॉज बेसिकली इलिटरेट। उसके बाद कुछ और एग्जांपल लेंगे, जैसे आई थिंक ही इज़ अ जेन्युइन गाय। उसके बाद दूसरा है जैसे, वेल आई डोंट नो अबाउट हिम। उसके बाद थ्री है, आई मीन ही इज़ नॉट ट्रस्टवर्थी। उसके बाद फोर्थ है, ही इज़ यू नो सी इज़ नॉट ट्रस्टवर्थी। तो देखिए हमने फिलर्स फिलर्स का मतलब भी देखा क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी देखे।